નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ ઉર્વશી મેમ છે અને આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં સર્વનામ અને તેના પ્રકારો વિશેની થોડી સમજૂતી મેળવવાની છે. સર્વનામ એટલે શું? સૌથી પહેલાં જોઈએ તો એની વ્યાખ્યા શું? તો કે જે નામ હોય છે, નામની બદલે વપરાતા શબ્દને સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. હવે જોઈએ તો सर्वनाम व्याख्या. तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. जे संज्ञा होय छे, जे नाम होय छे एना स्थान पर, एनी जग्या पर जे अन्य शब्द प्रयुक्त होने वाला शब्द एटले जे बीजो शब्द अनुकूल शब्द मूकीए छीए आपणे तेने सर्वनाम कहेवाय छे. जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. तो हवे एनी अंदर जोईए तो सर्वनाम के प्रकार. तो केटला प्रकारना सर्वनाम होय छे? तो एमां जोईए तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यानी कि स्वयंवाचक सर्वनाम. तो हवे सौथी पहेला जोईए पुरुषवाचक सर्वनाम. तो आ पुरुषवाचक सर्वनामनी अंदर 3 प्रकार आवे छे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. हवे जोईए पुरुषवाचक सर्वनाम. तो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य के विषय में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य के विषय में कुछ कहा जाए, बीजाना विषय आपणे कई कहेवुं होय तो एने पुरुषवाचक सर्वनाम कहेवाय छे. एना जग्याए, एना बदले वपरातो शब्द एक तो बोलवावाळा होय एनी जग्याए जे के शब्द वापरीए, पछी सांभळवावाळाने आपणे कशुं कंई कहेता होय अने एनी जग्याए शब्द वापरीए अने त्यार पछी बीजो कोई विषय होय एना विषे बोलता होईए तो ए जे आपणे शब्दनो प्रयोग करीए छीए एने पुरुषवाचक सर्वनाम कहेवाय छे. हवे एना 3 प्रकार छे. इसके 3 प्रकार है. तो पहलो प्रकार कयो छे? उत्तम पुरुष. बोलने वाले या लिखने वाला स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं. बोलवा वाला व्यक्ति या तो कई लखवा वाला व्यक्ति पोताना विषय स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, पोताना विषय जे कई पण शब्द वापरे छे एने शुं कहेवाय छे? उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं. हवे एना उदाहरण जोईए मित्रों तो तमने समजाई जशे. उदाहरणथी तमे सर्वनामने सारी रीते समझी शकशो. तो मैं मतलब मैं कल बजार जाऊंगी. पोताना विषे ज अहींया प्रयोग थाय छे. बोलवावाळा जे छे पोते ज प्रयोग करे छे. मेरा, मेरा भाई शहर गया है. हम आज स्कूल जाएंगे. हमारा, हमारा घर सुंदर है. मुझको, मुझको फूल अच्छा लगता है. हमने, हमने पढ़ाई की. हमको, तो हमको पानी पीना है. मुझे, मुझे एक पेन चाहिए. मुझे एक पेन चाहिए. तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जोईए तो मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमने, हमको, मुझे तो आ बधा शुं आपेला छे? उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जेमां बोलवावाळा छे पोताना ज विषे सर्वनामनो प्रयोग करे छे. त्यार पछी जोईए मध्यम पुरुष. तो वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है
उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता यानी कि जे बोलवावाळा छे ते अने लेखक जे लखे छे ते ए सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले सांभळवावाळा अथवा तो कोई वांचवावाळा होय छे। बुक लखेली होय छे तो एमां वांचवावाळा होय छे अने वक्ता बोलता होय तो सांभळवावाळा श्रोता होय छे। तो ए जे सर्वनामनो प्रयोग करे छे, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अहींया जोईए उदाहरणथी विद्यार्थी मित्रों के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कोने कहेवाय छे। तो तू, तुम कहाँ चली गई थी, मतलब तू छे ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम छे। तुम, तो तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम्हारा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है। मैं, तेरा, तेरा भाई मुंबई रहता है। तुमको, तुमको क्या चाहिए। तुझको, तुझको क्या खाना है। तुमसे, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपसे, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप में तो ईश्वर दिखते हैं। आपको, आपको पानी चाहिए। बराबर। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों जोईए तो तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुमको, तुझको, तुमसे, आपसे, आप में, आपको। तो आ बधा जे छे ए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपेला छे, जेमां आपणे सांभळवावाळाने अथवा तो वांचवावाळाने अनुकूल आवे छे के जेना नामनी जग्याए आपणे अन्य शब्दनो उमेरो करीए छीए। तो ए थाय सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हवे एनो त्रीजो प्रकार जोईए, अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो एमां जोईए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाममां वक्ता या लेखक मध्यम पुरुष के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता या लेखक मध्यम पुरुष के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जिन शब्दों का, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक ना तो वो खुद के बारे में बात करता है, ना सुनने वाले या पढ़ने वाले के बारे में बात करता है, बात तीसरे व्यक्ति के बारे में होती है। तो उसके उदाहरण देखते हैं मित्रों। तो वह जा रही है। उसे रोज बाग में जाना चाहिए। उसको फूल पसंद है। उसने पढ़ाई कर ली। उससे अच्छा मेरा भाई है। वे सुंदर परी है। उन्हें किताब दो। उनको एक पेन चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जोईए वह, उसे, उसको, उसने, उससे, वे, उन्हें और उनको। तो ये सब जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसी तीसरे के बारे में हम बात करते हैं, अन्य के बारे में, तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लगाया जाता है। चलो अब देखते हैं दूसरे सर्वनाम के प्रकार। तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखते हैं किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो कोई भी निश्चित है, व्यक्ति निश्चित है, वस्तु, घटना, क्रम, उन सब जो निश्चित है उसके स्थान पर अन्य शब्द लगाए जाते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसके उदाहरण देखते हैं। यह मेरी किताब है।
वह राम की पुस्तक है। सीता का स्कूल वह नहीं है, यह है। तो जो निश्चित होता है, यह घर मेरा है, वह घर आपका है, यह मेरी स्कूल है। ये फ्रॉक अंजलि का है, ये शर्ट रोहित का है। तो ये जो निश्चयवाचक संख्या होती है, बाग में 3 बच्चे खेलते हैं, तो ये निश्चय हुआ कि 3 ही बच्चे खेलते हैं। तो ये सब क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं है हमें कितनी वस्तु है, कौन व्यक्ति है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखते हैं मित्रों। तो उदाहरण में है कोई, तो कोई आ रहा है, कौन आता है पता नहीं है, अनिश्चय, निश्चय नहीं है। कुछ, बाजार से कुछ खरीद कर खा लूँगा, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। मतलब उसका जो व्यक्ति है या वस्तु है वो निश्चित नहीं है। कोई आ रहा है, ऐसा नहीं है कि माता आ रही है, पिता आ रहे हैं, निश्चित नहीं है, बस शिक्षक आ रहे हैं, कोई तो आ रहा है, अनिश्चय। फिर है कुछ, तो कुछ लड़के बाग में खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं पर कितने हैं वो पता नहीं है। कुछ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वो निश्चित नहीं है कितने ही लोग हैं। पता नहीं ये फ्रॉक किसका है, फ्रॉक तो है पर पता नहीं ये किसका है। ये फ्रॉक किसी का है, किसी का है मतलब अनिश्चितवाचक। ऐसे ही जिसके कोई निश्चय नहीं है पर होने की आशंका है कि कुछ व्यक्ति है, कुछ लोग है, कुछ वस्तु है, पर कौन है वो पता नहीं, उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, हम उसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा उद्देश्य हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण में देखते हैं कौन। दरवाजे पर कौन खड़ा है, हमने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद है क्या, तो तुम्हें क्या चाहिए, मतलब वो भी क्वेश्चन आया। किसने, पानी किसने मांगा था, ये भी क्वेश्चन ही आया है। तो कौन, क्या, किसने, तो ये सब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या खाना खाया, तुम कहाँ जाते हो। हम जिससे एक क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द से दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसके उदाहरण देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ये भिन्न शब्द है, उसका संबंध यहाँ जुड़ गया। दो भिन्न शब्दों का जहाँ संबंध जुड़ता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी, ये दो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम।
जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। जो वो, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा वैसा। तो ये सब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उदाहरण में देखिए, मैं अपना काम अपने आप करूँगा। ये कर्ता होता है, मतलब जो आदमी काम करता है, अपने बारे में बोलता है, वो अपने ही लिए उन शब्दों का प्रयोग करता है, उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। खुद के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना कि मैं अपना काम अपने आप करूँगा। आप स्वयं जाकर देखो, मतलब तुम खुद ही जाकर वहाँ देख लो। वो खुद के लिए ही प्रयोग करता है। मैं खुद चली जाऊंगी। यहाँ खुद अपने बारे में ही बात होती है और नाम नहीं, नाम की जगह ऐसा सर्वनाम शब्द रखा जाता है, उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે સર્વનામ વિશે શીખ્યા। હા, સર્વનામ અને તેના પ્રકાર કયા કયા છે એ બધા વિશે આપણે આ વિડીયોમાં માહિતી મેળવી। તો હવે આ જ વિડીયોમાંથી તમારે જોઈ અને સર્વનામ અને તેના અન્ય પ્રકારોની સમજૂતી મેળવવાની છે। નમસ્કાર।